जाएंगे। देखो लाइट चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कह रहे हो रे डायग्राम, है ना? रे डायग्राम दोबारा बनाना। रे डायग्राम समझने से पहले, कहने का मतलब ये है, मिरर फॉर्मूला या रेंज फॉर्मूला समझने से पहले, या मिरर का डायग्राम या रे का डायग्राम समझने से पहले, बाय देखना क्या है? देखना यह है कि कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने तरीके हैं जिससे रे क्या हो रहा है, कहीं सरफेस पे जाकर के मिल रहे हैं। अब मिरर दो टाइप के, है ना? प्लेन और स्फेरिकल। अब स्फेरिकल मिरर में एक है कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है? मीन्स अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यही दो दर्पण। अब इन दो दर्पणों में कहानी ये है, अरे उत्तल बोलो उत्तल बोलो, बात तो यही कि कॉन्वेक्स के बारे में जानो तुम। वहाँ पे ठीक है, नंबर दे देगा वो? दे देगा। नहीं सर, बोर्ड एग्जाम है। अरे कहीं भी तुम लिखोगे ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल उत्तल सब बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कटता भी है बेटा। अब यहाँ कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, ठीक है? अगर कॉनकेव की बात किया जाए, कॉनकेव करने का मतलब क्या है? गुफानुमा होगा। कौन सा? गुफानुमा कहने का मतलब है उसका सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगा, किस तरीके से? ठीक है? अब 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। पहला पोजीशन जो है वो इंफिनिटी पे होता है, ठीक है? दूसरा पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का होता है वो कहाँ होता है? बिफोर सी, है ना? ये सेकंड पोजीशन हो गया। थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ होता है? एट सी। और फोर्थ होता है बिटवीन सी एंड एफ। सिक्स्थ होता है एट एफ, और 7 होता है बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल और पोल, ठीक है? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक छोटा सा जादू, एक छोटा सा लॉजिक। हमारे को इस चीज को समझने से पहले रास्ता समझना पड़ेगा जहां से लाइट क्या होगा? पास होगा, या कह सकते हैं मिरर पे आकर के वो अपना रास्ता कहां बदले, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जो वो समझ में आ गया तो ये इमेज ऐसे ही बन जाता है। अब इमेज बनाते हैं तो इमेज में 4 चीज फाइंड आउट करते हैं। इमेज में कितना चीज फाइंड आउट करते हैं? वो 4 चीज क्या है? ध्यान से समझना। जो पहला होता पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, अभी देख लो 6 पोजीशन है ना, डिफरेंट, तो वो ऑब्जेक्ट का तो पोजीशन हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारे पास इमेज पोजीशन। इमेज का पोजीशन क्या है? तीसरा होता है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इमेज मींस इमेज की ऊंचाई क्या है, हाइट क्या होगा, ठीक है? उसके बाद होता है इमेज नेचर। तो आप 2 लाइन में इसको रखते हैं। कहने का मतलब ये इमेज बार बार लिखने से बढ़िया ये पैरेलल लाइन बना दिया, इमेज ही तीनों जगह लिखा जाए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, हमेशा एक चीज फिक्स कर लेना दिमाग में, जब बात करेंगे कॉनकेव का, किसके बारे में बात करेंगे? तो कॉनकेव के जो 5 पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्ट के, अभी सिर्फ नेचर बता रहा हूँ। 5 पोजीशन के 5 पोजीशन, पहला से लेकर के 5वां पोजीशन तक जो भी रहेगा, वहां पे नेचर जो आप लिखोगे वो लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। पहला चीज फिक्स कर लीजिए। 2 चीज देखो अपने आप आपको मिल जाएगा। पहला क्या फिक्स हो गया मेरे पास? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या? इमेज साइज आपको नहीं पता है, बट आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कि अगर जो पहला है तो इंफिनिटी पे, दूसरा है बिफोर सी, तीसरा है एट सी, चौथा है बिटवीन सी एंड एफ, 5वां है एट एफ, छठा है बिटवीन एफ एंड पी। ये आपको पता है। आपके पास 2 चीज क्लियर है, 2 चीज निकालना बहुत ही इजी होता है। उसके लिए आप क्या जानेंगे? उसके लिए आप जानेंगे पाथवे, जो मैं अभी भी कह रहा हूं और अभी भी समझाऊंगा। देखो 4 तरीके के पॉसिबल रेज होते हैं जिससे हम लाइट को क्या करते हैं? पास करा करके देखते हैं कहाँ इमेज बन रहा है। इमेज बनने के लिए मिनिमम कितने लाइट का जरूरत होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रे आपको पास कराना पड़ेगा, जिससे क्या कहेंगे? इमेज बनेगा। एक ऑब्जेक्ट पे कितना लाइट रे हमेशा पास हो रहा होता है? ध्यान से समझो, इंफिनिटी लाइट रे एक ऑब्जेक्ट पे हमेशा पास हो रहा होता है,
और वो ऑब्जेक्ट हमारे को क्या होता है, विजिबल हो रहा होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है, जो भी आप देख पाते हैं, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका आंख काम कर रहा है वो एक टाइप का इमेज जो बना रहा है, वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है लाइट के प्रेजेंस में जो कि फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 2 रे तो आपको पता होने चाहिए। अगर जो 2 भी पता है तो 4 के जगह हम 2 का भी इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सारा लाइट रे बना लेंगे। ठीक है, देखो रास्ते क्या क्या है। कॉनकेव के केस में अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में बाद में बात करेंगे। पहला लाइट रे, ये मेरे पास पोल, ये मेरे पास एफ और ये मेरे पास सी। अब पहला लाइट रे ध्यान से समझना, पहला लाइट रे मैं पास करा रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ये जो लाइन है जिसपे आप पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं, ये कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे को पास कराते हैं और ये लाइट रे बैंड होगा क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये फोकस से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला कंडीशन है क्या, पैरेलल टू क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट को क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं। कहां से बैंड हो जा रहा है, बैंड हो जा रहा है फोकस से। पहला क्लियर है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन देखना। सेकंड कंडीशन क्या है, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए फिर से बना लेते हैं लेंस। ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, P, ये मेरे पास यहाँ पे F और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, C। अभी देखो, पहले में हमने देखा कि जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो फोकस से मुड़ गया। अगर लाइट रे फोकस से जाएगा, कहां से जाएगा, फोकस, तो कहां से मुड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये प्रिंसिपल एक्सिस से मुड़ जाएगा। कहां से मुड़ जाएगा, क्लियर है, याद रहेगा। दैट मीन्स पहला कंडीशन का उल्टा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 है। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास, फोकस से गया प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट पास। ये भी रिफ्लेक्शन का ही केस है, इसलिए क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। लाइट का क्या होना है, इसको क्या कहते हैं, बाउंस बैक हो रहा है। विपरीत दिशा में लाइट तुरंत क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हम फोकस से लाइट को पास करेंगे। बैंड कहां होगा, बैंड होगा, याद रखना। सिर्फ यही चीज, छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं रे लाइट बनाने के लिए। रे डायग्राम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ बेटा, क्या हो गया, अरे ये अनुभवी का अब देखो थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारे पास बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और हमेशा ध्यान में रखने वाला। कोई भी लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर के उसी रास्ते से वापस भी आएगा, रास्ता नहीं बदलेगा, रास्ता नहीं बदलेगा। कौन सा, थर्ड कंडीशन में बता रहा हूं। लाइट रे मान लो यहां से पास हुआ, ठीक है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास P, ये मेरे पास F, ठीक है, और ये मेरे पास C। अब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो इसको बाउंस बैक होकर कहीं और जाना चाहिए, पर ये जब बाउंस बैक होता है तो ये अपने ही रास्ते से क्या होता है, वापस आता है, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा। फोर्थ कंडीशन यही समझ लेते हैं। फोर्थ कंडीशन भी बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यही कहता है ना। यही चीज यहाँ पे फॉर्म भी होता है। ये पोल है, ये मेरा F है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई लाइट रे सीधा सीधा कहाँ आएगा, पोल पे आएगा, तो जितने एंगल से यहाँ पे लाइट रे आ रहा होगा उतने ही एंगल से नीचे के तरफ लाइट क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होता है कंडीशन नंबर 4 में। क्लियर है, यहां तक में कोई डाउट। अब चलते हैं, जो चीज पढ़ना है बेसिकली 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव का है, उसी 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन में हम एक चीज फिक्स कर लेते हैं, बात किसके लिए करेंगे, तो बात करेंगे हम लोग
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज पोजीशन, इमेज साइज, इमेज नेचर। यही 4 चीज के बारे में हम क्या करेंगे, पूरे 6 के 6 कंडीशन में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला कंडीशन कहाँ था, इंफिनिटी पे था, यही है ना, तो इंफिनिटी बना देते हैं। अब अगर जो ये इंफिनिटी पे बनेगा दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहां होगा। एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो क्या उसके हाइट के बारे में आपको पता होगा, हाँ या ना? क्या अज्यूम करोगे, उस ऑब्जेक्ट का हाइट कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? छोटा, बड़ा, कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी पे है, हम मान लेते हैं बहुत बड़ा है। अब यहां से लाइट रे पास कराते हैं, तो पहला लाइट रे पास करा देते हैं कहां, पहला लाइट रे पास करा देते हैं पैरेलल टू, ठीक है। अब जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो इसको कहां से बैंड कर देना चाहिए, फोकस से, ठीक है। और दूसरा लाइट रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करा देते हैं, ये कहां से पास हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होता है, जब कोई इमेज फोकस पे बनता है तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनता है, बहुत छोटा, वी कांट सी बाय नेक्ड आईज। तो इमेज पोजीशन कहां है मेरे पास, एट एफ, कहां है, ठीक है। इमेज साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। इमेज नेचर कैसा होगा, मैंने पहले ही बोल दिया, पहला पार्ट पोजीशन कॉन्केव मिरर का कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज नेचर क्या हो गया जी, रियल एंड, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक। देखो सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास, सेकंड कंडीशन है मेरे पास बिफोर, सर बियॉन्ड, बिफोर बोल लो, बियॉन्ड बोल लो, सी से पहले, बियॉन्ड भी सी से पहले, तो बिफोर सी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आप मिरर के पास आते रहेंगे आपका इमेज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। बट अभी आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज कैसा बनना चाहिए, छोटा, यही होना चाहिए ना। तो सेकेंड कंडीशन में जो है बिफोर सी वाला कंडीशन ले लेते हैं। देखो यहां पे पी एफ सी, अब मान लो ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है, ए बी ऑब्जेक्ट मेरा। पहला लाइट पास होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बैंड होना चाहिए कहां से, फोकस से, ठीक है। दूसरा लाइट ले लेते हैं, कहां से पास होगा, ठीक है, बैंड कहां होना चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो गया, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये यहां से बनना चाहिए लाइन, ठीक है। अब देखो इमेज मेरा कहां बन रहा है सर, इस वाले पॉइंट पे इमेज बना देते हैं, ए डैश बी डैश। अब जरा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज का हाइट देखना कैसा है, छोटा है या बराबर है या बड़ा है। इमेज मेरा ये है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है, कैसा है, छोटा। दैट मींस इमेज पोजीशन, पहला एक चीज क्लियर कर लेते हैं, इमेज पोजीशन का बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन है ना, इमेज पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। इमेज साइज मेरा है डिमिनिश्ड, पहला था हाईली डिमिनिश्ड, अब हो गया डिमिनिश्ड। इमेज नेचर कैसा रहेगा, फिक्स्ड कर लो, रियल है,
ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड के पीछे का रीजन है कि कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग एक्शन शो करता है। कोई भी मिरर जब कन्वर्जिंग एक्शन शो करेगा तो उसका इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। फिक्स है, कोई दिक्कत इतना समझने में? सेकंड पोजीशन तक क्लियर? आज यहीं रोके, कल शुरू करें आगे या अभी खत्म करें? तो पहले तुम अपने चाचू अब यहां से चलते हैं थर्ड पोजीशन की तरफ। ठीक है, थर्ड पोजीशन कहां बनेगा दीपक? इसमें हाँ इसी में, मतलब कहां पे? पोजीशन बता दो बस ऑब्जेक्ट का। सी पर। चलो At C. ठीक है, एट सी। हमेशा ध्यान रखना जब ऑब्जेक्ट एट सी पे होता है, कहां होता है? एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो जैसा ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वैसा ही इमेज का हाइट होगा। कहने का मतलब क्या है, नीचे में सी पे ही इमेज भी बनेगा। सबसे इजी है, नहीं तो सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज बनाने में दिक्कत होता है। बच्चों को याद तो रहता है कि अगर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एट सी है तो इमेज साइज जो होगा सेम एज ऑब्जेक्ट साइज होगा, इमेज पोजीशन भी एट सी ही होगा, इमेज नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। यहाँ तक तो क्लियर होता है, बट दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत आता है उसको इमेज को बनाने में। इमेज बनाना बहुत ध्यान का चीज है, अगर वहां दिक्कत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान से समझना इमेज कैसे बन रहा है इसका। ध्यान से समझो इमेज कैसे बनेगा। ये मेरे पास है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर है, कहां है भाई साहब? एट सी। दैट मीन्स क्या बनेगा, देखो ये मेरे पास पोल, ये मेरे पास फोकस, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर जो कह रहा है आपके पास पेपर में x सेंटीमीटर हाइट का मेरा ऑब्जेक्ट है तो इमेज का हाइट भी वो x सेंटीमीटर तुरंत बना देना। ठीक है, कुछ नहीं करना। उसके पास दो पहला जो पॉसिबल रेज था हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा तो कहां से जाएगा? पक्का? देखो फोकस से जाएगा, फोकस पे लाना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देना है? इसको मिला देना है। पहला काम नीचे से F तक ला करके नीचे से मिला देना है। ठीक है, दूसरा कहां से आएगा? अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा, मतलब फोकस से आएगा तो कहां से मुड़ जाएगा? कुछ नहीं करना है, यहां लाने के बाद यहां से एक स्ट्रेट लाइन और एरो का साइन का खेल है आपका सर। एरो देना ना भूलें कि जिससे डायरेक्शन पता चल जाए क्या डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये आपका रे डायग्राम कोई भी गलत नहीं करेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया एट सी, इमेज पोजीशन हो गया मेरे पास एट सी, इमेज साइज हो गया सेम एज ऑब्जेक्ट, हो गया ना? और इमेज नेचर तो फिक्स कर दिया हमने रियल एंड, ये तो किसी के पिताजी नहीं बदल सकते पहले 5 कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहां तक हो गया है? थर्ड तक हो गया है, फोर्थ पे चलते हैं। कहां आ रहे हैं? इमेज के साइड में आते जा रहे हैं, मींस मिरर के पास।
वैसे वैसे मेरा इमेज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अभी बराबर हो गया, अब इमेज जो होगा फोर्थ कंडीशन से वो क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा अंकित महाराज बताना। सी और एफ के बीच। पक्का? हाँ सर। एक चीज और ध्यान रखना, सी और एफ के बीच में से याद आया, जब आप रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो एफ पी और सी एफ का जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर जो बराबर नहीं होगा तो भी रे डायग्राम आपका क्या हो जाएगा साहब, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बोला जाता है। तो 2 गुना कब होगा फोकल लेंथ के, जब बराबर दूरी होगा तब तो समदूरस्थ विधि से रहेगा ये। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बराबर का दूरी होना चाहिए। ठीक है, अब पोजीशन आपने बता दिया कहाँ है। देखो लॉजिक दिमाग में कैसे रखेंगे, जब हम सी पे आए तो इमेज भी सी पे बना, अब हम सी और एफ के बीच में, तो इमेज पीछे जाना चाहिए ना, क्योंकि जब हम पीछे थे तो इमेज आगे बन रहा था फोकस पे, फिर बना बिटवीन सी एंड एफ, फिर बना एच सी। अब हम आगे आ गए तो इमेज कहां बनना चाहिए, पीछे। क्लियर है, इमेज पीछे ही बनेगा। इमेज कहां बनेगा, पीछे ही बनेगा। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कहां से पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोकस से जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, मेरे तरह मत कर देना टामाटूमा। और ये कहां से मुड़ जाएगा, एक चीज ध्यान से समझना, ये सी तो खैर बहुत ज्यादा गैप है इसलिए इधर आ रहा है, वरना ये सी इधर आ रहा है ना, सी समझ लो यहाँ पे ना होकर के सी कहां पे है, यहाँ पे है। अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखो सर एक बार जरा, सी से क्या है, पीछे है। ऑब्जेक्ट का हाइट मेरा ए बी का और इमेज का हाइट ए डैश बी का कोई फर्क दिख रहा है, इमेज के हाइट में क्या फर्क दिख रहा है, इमेज का हाइट कैसा हो गया, हाँ एक आगे एक पीछे, इमेज का हाइट जो है बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट के हाइट से। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर जो बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज पोजीशन कहां होगा, बियॉन्ड सी, मीन सी से पीछे। इमेज साइज कैसा होगा, इन लार्ज। ठीक है, इमेज नेचर अभी चौथा कंडीशन पे है इसलिए इमेज नेचर फिक्स से क्या रहेगा, रियल एंड बदलेगा नहीं। ठीक है, पांचवें कंडीशन और छठे कंडीशन में, पांचवें कंडीशन पे भी हम लोग सेम लिखते हैं, छठे कंडीशन पे बदल जाता है। क्यों बदलता है ध्यान रखना, क्योंकि इमेज भी किधर बनने लगता है, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जब हम बिल्कुल मिरर से चिपक के खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है ना बिल्कुल इमेज एकदम सामने सामने बन रहा है, तो वही कहानी यहाँ पे भी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना बाद में।
कुछ आता है। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब जो रहेगा वो कहाँ होना चाहिए, एट एफ। हाँ चलो ठीक है, ये फिफ्थ पोजीशन है। सर पर वो तो होता है कौन सा? उधर इमेज बनता है। उधर इमेज F1 है F2 अभी बनाऊंगा ना, अभी वो F1 और 2F2 वो तो लेंस का कहानी है, ये तो मिरर पे है, अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ये देखो F और C ऑब्जेक्ट है एट एफ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एट एफ पे है तो दो कौन सा रे यूज करना अभी बता देता हूं, दिमाग में भी फिक्स कर लो। हाँ और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, पहला तो हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला, पोल पे से जो दिखाया था, चौथा कंडीशन वो, और दूसरा सी वाला। देखो एंगल आई से जो रे जाएगा वो उतने ही एंगल से वापस इधर आएगा, ठीक है, और एंगल सी से जो रे जाएगा वो एंगल सी से ही क्या हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कहां जाकर के मीट करेगा, ये तो पैरेलल लाइन होता है जो कि कहीं भी मीट नहीं करता है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है इंफिनिटी पे। अभी तक तो इनलार्ज चल रहा था। अब ध्यान से समझना, जब हम लोग इंफिनिटी पे थे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे। फोकस पे है तो इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे। बिल्कुल उल्टा चल रहा है ना, फोकस पे इमेज था छोटा, अब फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज है हाईली इनलार्ज। टोटल चेंज, इमेज पोजीशन तो पहले लिख लेना एट इंफिनिटी, इमेज साइज क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज। इमेज नेचर रहता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रहता है इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ, फिर के बुक वगैरह में पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूज होगे, इसलिए यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। हम ये अज्यूम ही नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगा इंफिनिटी पे उल्टा बनेगा ये सीधा। पर एक चीज नोटिस करना, जब आप कार में बैठोगे और जब आप अपने मिरर पे देखेंगे तो बहुत दूर वाला भी गाड़ी दिख जाता है ना, बहुत छोटा ही सही पर दिखता है, एक्चुअल साइज से छोटा दिखेगा पर सब गाड़ी दिखेगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो उल्टा ही रहेगा, ठीक है, और जो इमेज नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। 5 कंडीशन तक रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड ही है, कोई चेंजेस नहीं है। छठा कंडीशन में चेंज आता है, क्यों चेंज आता है वो जान लो। इमेज जो है मिरर के अंदर बनना शुरू हो जाता है, मिरर के अब जब भी कोई इमेज मिरर के अंदर बनेगा तो उसका सबसे पहले चेंज होगा नेचर। क्या चेंज हो जाएगा, नेचर जब चेंज होगा तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा, क्योंकि जब मिरर के अंदर कोई इमेज बनता है तो सीधा इमेज बनता है, उल्टा इमेज और एक्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज दिखता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है छठे नंबर कंडीशन में। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। इकलौता छठा नंबर कंडीशन है जिसमें आपके पास जो नेचर रहेगा वो सबसे पहले चेंज हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन कहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का बिटवीन फोकस एंड पोल। हाँ ठीक है, अब देखो क्या क्या और बदलाव आता है, थोड़ा बदलाव पढ़ ले। ये मेरे पास पोल, ठीक है, ये मेरे पास F और ये मेरे पास C। ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन, बताना कहां पे है, Between हाँ, जब FN पोल पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, इनसाइड में बनेगा। अब देखो सबसे पहला जो लेंथ लेंगे हम, जो रे डायग्राम के लिए रे यूज करेंगे वो कर लेते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है।
और दूसरा यूज कर लेते हैं कौन सा, पैरेलल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अब ये इमेज इधर नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये इमेज मिलेगा मिरर के अंदर। जब आप देखेंगे तो इसका इमेजिनरी रे कहाँ मिलता है, इमेज के अंदर। तो इमेज का साइज जो होता है वो होता है इनलार्ज बिहाइंड द मिरर। इमेज साइज क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज बिहाइंड द मिरर। ठीक है। अब जैसे ही मिरर के अंदर इमेज बना तो एक चीज और भी क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट का कैसा कहाँ है पोजीशन, बिहाइंड द। याद रहेगा, इमेज नेचर जब भी कोई इमेज मिरर के अंदर बनेगा तो वर्चुअल है डायरेक्ट। आकाश का चेहरा देख लो, दीपक का उड्डी देख लो, सब दिख रहा है, सबका सब सीधा है, कुछ भी उल्टा नहीं है। क्लियर है, आई होप सो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पूरा कॉनकेव का पार्ट खत्म हो गया है। कॉन्वेक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके साथ ही लेंस शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स का 2 ही रे डायग्राम बनेगा। ठीक है, बाद बाकी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम सीख लेंगे, लेंस का कैसे बनता है। थैंक यू।